जय मां डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए खास होने जा रहा है जो अक्सर मुझसे एक-एक करके सवाल पूछते हैं और आए दिन मेरे पास ये सवाल आते हैं कि गुरुजी हमने सपने में ये जानवर देखा, ये पक्षी देखा या ये स्त्री देखी या ये पुरुष देखा या कोई मृत इंसान देखा, ये क्या देखा, क्या है? क्यों है? ये सब हम आपसे समझना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं कि अगर सपने में कुछ ऐसे विचित्र प्राणी, विचित्र जानवर, विचित्र पक्षियाँ हमें दिखाई देने लग जाएँ तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये हमारे लिए अशुभ घटना का संकेत है या बहुत कुछ आपके लिए शुभ परिवर्तन ला रहा है? आज मैं कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक चूहा भी विशेष रूप से आपके लिए कुछ संकेत लेके आता है। वैसे तो टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे, चूहा समेत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सपने में अगर दिख जाए ना, मैं कह रहा हूँ दिख जाए, ये किस्मत वाले लोगों को दिखते हैं, उनका जो भाग्य है, उन पे जो माँ लक्ष्मी है, वो प्रसन्न होने वाली है। आपके मतलब आपको धन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, धन आपके पीछे भागेगा। कैसे? वो मैं जानकारी वीडियो के माध्यम से दूँगा, उसके लिए वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो भाग्योदय में आपके लिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए आपके लिए आपको संकेत देती हैं, आपके स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देती हैं। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, आप किसी समस्या में फँसे पड़े हो, समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं नीचे, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, अपॉइंटमेंट लिखने के बाद चार्जेज़ यानी कि फ़ीस आप पे करें और आपको एक समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करके आपको समाधान मैं दूँगा ही दूँगा। अब आ जाते हैं कि जो आज का टॉपिक है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो सपने में दिख जाए तो माँ लक्ष्मी आप पे मेहरबान है, आपका भाग्योदय का संकेत है। वो कौन-सी चीज़ें हैं मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ स्वप्न की, सपने में तो मतलब हर कोई कुछ ना कुछ देखता रहता है। ये हम सब जानते हैं और जब रात में हम सो जाते हैं ना, तो हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। हम अपने सपने में अक्सर कई तरीके की चीज़ें देखते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं और तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। कई बार ऐसे सपने आते हैं जिसे देखकर हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम कँपकँपाने लगते हैं। कुछ सपने तो हमारी नींद ही खोल देते हैं। कुछ सपने क्या होता है कि याद रहते हैं और कुछ सपने सुबह उठते ही हम भूल जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो आप याद करने की, आपको कुछ-कुछ क्षण याद आएँगे, परंतु पूर्णता से आपको सपना नहीं दिखाई देगा। आप भूल जाओगे, आपको लगेगा यार ये सपना मुझे मुझे च देखना है, मुझे याद करना है, परंतु आप वो याद ही नहीं कर पाओगे। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि सपनों का हमारी ज़िंदगी में आखिर क्या कनेक्शन होता है, क्या संकेत होता है? अगर आपने जाना होगा स्वप्न शास्त्र के बारे में, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार मनुष्य को दिखाई देने वाले सपने आने वाले भविष्य में घटित होने वाली कई घटनाओं की तरफ संकेत देते हैं। ये सपने शुभ और अशुभ दोनों ही तरह से आपको संकेत देते हैं। अगर आपको अपने सपने में चूहे के अलावा या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दें जिनको मैं बताने जा रहा हूँ, तो हो सकता है आपका भाग्य जल्द ही उदय होने वाला है, खुलने वाला है, शुभ संकेत आपको मिलने वाले, शुभ घटनाएँ आपके साथ घटित होने वाली है। वो कौन-सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्वप्न शास्त्र में, अगर स्वप्न शास्त्र के अनुसार देखा जाए, तो अगर कोई व्यक्ति सोते समय अपने सपने में सोने से बने हुए आभूषण यानी कि गहने या फिर सोने से बनी हुई कोई भी चीज़ देखता है, तो इस तरह का सपना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे सपने का मतलब ये होता है कि आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए अगर इस तरीके का सपना आपको दिखाई दे तो आप खुश हो जाना चाहिए आपको, माँ लक्ष्मी आ रही है आपके घर में, आपको तैयारियाँ कर लेनी चाहिए, सफाई पे ख़ासा ध्यान देना चाहिए। वहीं बात करता हूँ अगले स्वप्न शास्त्र में जो सपना बताया गया जिससे हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो सकता है, तो स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को सपने में नृत्य करती हुई यानी कि कोई डांस करती हुई महिला या कोई नृत्यांगना या कोई लड़की नज़र आती है, तो इस तरीके का सपना भी बहुत शुभ माना जाता है।
इस तरीके का सपना इस बात की तरफ संकेत कराता है कि व्यक्ति को बहुत ही जल्द अचानक से अनएक्सपेक्टेड मनी जो बोलते हैं या अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो जो लोग कई समय से अगर वेट कर रहे थे, आपका पैसा कहीं फँसा पड़ा है या आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको पैसा मिलेगा, तो अगर आपके स्वप्न में कोई नृत्यांगना, कोई नृत्य करती हुई महिला, कोई स्त्री, कोई भी, चाहे वो जानकार हो, चाहे वो अनजान हो, आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि आपका वो अनएक्सपेक्टेड मनी यानी कि जिसको आपने कभी सोचा नहीं था, वो आपको मिलने जा रहा है। वहीं बात करें जिसमें अहम सपना जो मैं बात कर रहा हूँ चूहे की, अगर स्वप्न शास्त्र में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सोते समय सपने में चूहा दिखाई देता है, तो ये एक बहुत शुभ संकेत होता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को सपने में चूहा दिखाई देने का मतलब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी का घर में आगमन की तरफ संकेत होता है। ये जो सपना है, अगर आपको इस तरीके का सपना आता है, तो बहुत ही जल्द आपकी आर्थिक जो लाभ हैं, उसकी संभावना आपको मिलने की संकेत हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में जितने रुके हुए कार्य थे, जिनमें अभी तक अड़ंगा आ रहा था, रुकावटें आ रही थी, वो सभी विघ्न आपके हरने वाले हैं। यानी कि संकटों का निवारण होने वाला है और पैसों से रिलेटेड या पैसों से जो संबंधित आपकी परेशानियाँ थी, उनका निवारण आपको मिलने वाला है। चाहे वो कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा या किसी भी प्रकार का जो आप पैसा चाहते हो, जितना पैसा चाहते हो, वो आपको मिलने वाला है। तो आपने ख़ास ही इस चीज़ का ध्यान रखना है और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के साथ दोनों का पूजन कर ज़रूर करें और साथ ही साथ माँ सरस्वती का पूजन करें कि भैया उस पैसे को हम सदुपयोग कर सकें और बिना गलत बुद्धि का हम प्रयोग ना करें या वेस्टेज ना करें पैसों की। वहीं बात करते हैं अगले स्वप्न शास्त्र की, तो स्वप्न शास्त्र के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को सपने में लाल, पीले या बहुत सारे ना रंग-बिरंगे फूल नज़र आते हैं, तो ये भी एक शुभ सपना माना जाता है। इस तरीके के सपने का मतलब होता है कि आने वाले दिनों में अचानक से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलेगा। तो रंग-बिरंगे फूल या लाल-पीले फूल आपको दिख रहे हैं, सारे रंग-बिरंगे फूल दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा सपना है। माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद दे रही है कि पैसों की बरसात आपके ऊपर होने जा रही है। वहीं बात करते हैं अगले सपने की, तो ये सपना भी ना बहुत महत्व रखता है, ख़ास महत्व रखता है क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो यदि कोई भी व्यक्ति सपने में मधुमक्खी देखता है, हनी बी जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, इस तरीके का सपना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब होता है कि आपकी जो आर्थिक तंगी है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रुकावटें हैं, उनमें सुधार होने जा रहा है, वो दूर होने जा रही हैं और सपने में यानी कि धन का आगमन, नए-नए स्रोत आपके बनने जा रहे हैं। यानी कि आपके मल्टीपल कार्य खुल सकते हैं या जिन चीज़ों को आप करने की कोशिश कर रहे हो, लंबे समय से अभी रुके हुए थे, वो कार्य आपके बनने जा रहे हैं और पैसा आपका उसमें आपको फ़ायदेमंद मिलने वाला है। तो जिन भी लोगों को अगर सोच रहे हैं कि भैया बिज़नेस करें ना करें, तो आप ये प्रार्थना करें कि भई सपने में मधुमक्खी का दर्शन हो जाए और माँ लक्ष्मी देखना आपको रास्ते खोलते हुए नज़र आएगी कि जिस बिज़नेस के लिए, जिस कार्य के लिए आप सोच रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, प्रॉफ़िटेबल साबित होने वाला है और लॉस की आप उम्मीद मत करना फिर। है ना? तो ये कुछ ऐसे सपने होते हैं ना जिनको अगर आप ध्यान रखो और आपको याद रहें, वैसे तो कई सपने होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं और हम कितनी भी कोशिश करें वो याद नहीं आते, परंतु ऐसे कोई भी सपने हैं तो माँ लक्ष्मी को आप ज़रूर मंदिर में जाके धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि माँ आपने मुझे दर्शन में ये दर्शन इस रूप में दर्शन दिया है और मैं चाहता हूँ आप स्वयं मेरे घर में आके स्थिर वास करें और हमारे अन्न और धन के भंडारे भरे रखें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने लोग अगर इस तरह के सपने का संकेत आपको मिलने लग जाए ना, तो घर में एक तो दरिद्री का मतलब दरिद्री आप खत्म करें, धूल-मिट्टी ना जमने दें, जाले ना लगने दें और अपने झाड़ू को प्रत्येक शुक्रवार को आप मतलब शुक्र जब भी लाएँ तो शुक्रवार के दिन लाएँ और अगर आपको जैसे खराब हो जाता है झाड़ू तो शनिवार के दिन चुपके से शाम के समय किसी भी मंदिर में आप रख के आ जाएँ। कोई रोके-टोके ना, कोई देखे ना। ठीक है? तो इस तरीके से आप करते हो तो कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। झाड़ू हमेशा छुपा के रखें, लेटा के रखें, वो उससे भी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और साथ ही साथ घर में जितना हो सके ना मतलब सुगंधित रखें, आप खुशबूदार रखें, हवादार रखें, देखना उस घर में माँ लक्ष्मी का परमानेंट निवास बना रहता है।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और जो मेन एंट्री आपकी उसको हमेशा साज-सज्जा रखें, साज-सजा के रखें, सजावट रखें और ऐसा रखें कि जब आप अंदर जाएँ तो आपको खुद को भी खुशी हो वो मकान देखने में, अपना घर देखने में। अब मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री नारायण या जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।